इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन जितना भी तरह का पंक्चुएशन होता है पूरा ए टू जेड इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग का है पीरियड, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप उसे कहते हैं जो भी किसी भी सेंटेंस के, किसी भी स्टेटमेंट के लास्ट में लगता है, जहाँ पे जो बात होता है वो ख़त्म हो गई है तो वहाँ पे लगता है पीरियड या फुल स्टॉप का यूज़। दोनों एक सेम ही होता है, पीरियड या फुल स्टॉप इसका यूज़ होता है। शो दैट द स्टेटमेंट इज़ कंप्लीट। इसका एग्जांपल हो गया माय नेम इज़ रवि, तो इसके लास्ट में क्या लगेगा, फुल स्टॉप या पीरियड हो गया। उसके बाद लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, तो ये स्टेटमेंट मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो लास्ट में मेरा क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप या पीरियड लग जाएगा। अगला है हम लोग का क्वेश्चन मार्क। इट शो इंट्रोगेशन, मतलब किसी भी आदमी से क्वेश्चन पूछना, जैसे तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। इस तरह का जो भी सेंटेंस होता है उसके लास्ट में जो लगता है उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क होते हैं। मे आई कम इन, तो मतलब इसमें क्या होता है, सिर्फ जैसे कि हम लोग किसी को बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो उसे समझ में आ जाता है कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें तो वो नहीं समझ पाएंगे ना। जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें भी फीलिंग डालने के लिए ये क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है, क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो मे आई कमिंग, तो इसके लास्ट में लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगला है हम लोग का एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन मार्क क्या होता है, जो किसी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताता है। क्या बताता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को। जैसे क्या हो गया, वाव हो गया, वाव वाव हो गया, किसी को बोलते हैं स्टॉप, तो उसके लास्ट में क्या आता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन मार्क आता है। अगला देख लेते हैं हम लोग को कॉमा। कॉमा जो होता है ये, जैसे कि हम लोग पीरियड हम लोग जानते हैं, जहाँ पे जो स्टेटमेंट इंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके लास्ट में हम लोग ये क्या डालते हैं, पीरियड डालते हैं। कॉमा क्या होता है, जो पीरियड का आधा रुकना, मतलब थोड़ा देर रुकना। जैसे पीरियड में मतलब कॉमा में हम लोग रुके 1 मिनट, क्या रुके 1 मिनट, तो यहाँ देखिए जब हम लोग पीरियड में या फुल स्टॉप में 1 मिनट रुके तो कॉमा में 50 सेकंड रुके, मतलब पीरियड का क्या होता है, यहाँ पे आधा होता है। सीधी सीधी बात जो है, जो कॉमा जो होता है वो पीरियड का आधा होता है। ये होता है सेपरेशन ऑफ आइडियाज़ और एलिमेंट्स। देखिए, यूज़ कॉमा बिफोर एनी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लाउज। देखिए क्लाउज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो। क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब होता है, उसको हम बोलते हैं क्लाउज। क्लाउज आपको मालूम होना चाहिए, ये 2 तरह का होता है। एक होता है इंडिपेंडेंट मतलब इसको पूरा मीनिंग इसमें मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पूरा मीनिंग मिल रहा है इसमें इंडिपेंडेंट में। लेकिन जो डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट हो गया, दूसरा डिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट होता है उसमें आपको क्या मिलेगा, पूरा मीनिंग नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, मीनिंग नहीं मिलेगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है बंदा बोलना क्या चाह रहा है, तो यही होता है यूज़ कॉमा बिफोर एनी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दैट लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लाउज। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, देखिए बट हो गया, फॉर हो गया, और हो गया, येट हो गया, सो हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, तो इसके पहले लग जाता है कॉमा। क्या लग जाएगा, दो इंडिपेंडेंट कॉलेज को, डिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं। जैसे कि थैंक फॉर योर हेल्प पूजा, थैंक फॉर योर हेल्प, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिपेंडेंट, मतलब थैंक फॉर योर हेल्प, ऐसा कोई मीनिंग नहीं। जब हमने पूजा को जोड़ा तब मुझे मालूम चला पूजा ने इनकी मदद की है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कॉमा का यूज़ हुआ है। अगला एग्जांपल देखिए मेरा, व्हेन आई वेंट रनिंग, जब हम दौड़ने गए, तो कुछ मीनिंग निकल रहा है, नहीं निकल रहा। व्हेन आई वेंट रनिंग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हुआ डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा। आई सॉ स्नेक, तो हमने वहाँ स्नेक देखा, तो जो डिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ता है, किसको जोड़ेगा, डिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ता है, तो उसको हमको बोलेंगे कॉमा का यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए हमने कॉमा का यूज़ किया। वी वेंट टू द मूवी, जब हमने मूवी देखने गया तो मतलब मीनिंग मत निकल रहा कुछ, तो यहाँ पे हमने कॉमा जोड़ा। उसके बाद एंड देन वेंट टू द जू, उसके बाद हम जू गए। तो देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए, यूज़ कॉमा आफ्टर डिपेंडेंट क्लाउज दैट स्टार्ट ए सेंटेंस। ठीक है, डिपेंडेंट कॉलेज में इसका यूज होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं सेमी कॉलन टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लाउज। एग्जांपल, सम स्टूडेंट राइट ए वर्ड प्रोसेसर। सेमी कॉलन कहाँ यूज़ होता है, देखिए तो सेमी कॉलन क्या होता है, ऊपर एक फुल स्टॉप होता है और नीचे कॉमा होता है, टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लाउज। देखिए अब आप कहिएगा कि इंडिपेंडेंट क्लाउज को तो
कॉमा से भी जोड़ा गया था, लेकिन वहाँ क्या था, वहाँ देखिए वहाँ क्या था, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ किया जा रहा था यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज़ नहीं होगा। एग्जांपल हो जाएगा सम स्टूडेंट राइट अ वर्ड प्रोसेसर, तो यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज है, अब दूसरा है अदर राइट विथ पेन और पेंसिल, यहाँ पे क्या लग जाएगा, सेमी कॉलन, यहाँ पे सेमी कॉलन का यूज़ होगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है मेरा कॉलन। कॉलन देखिए कोटेशन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया और एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल बताने के लिए, जैसे आई एम प्लानिंग टू स्टडी फॉर सब्जेक्ट, तो यहाँ से जो आगे कौन कौन जो सब्जेक्ट है, नंबर सीरीज हो गया 1 2 3, इस तरह जो हम बताते हैं किसी भी चीज़ को जब सीरीज़ में बताते हैं, तो यहाँ देखिए आई एम प्लानिंग टू स्टडी फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे मेरा लग जाएगा कॉलन, क्या लग जाएगा, कॉलन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट कॉलेज, समझ गया। अगला देख लेते हैं हम लोग का है डैश और हाइफन। डैश देखिए, डैश का यूज़ क्या होता है, ये डैश का जो यूज़ होता है वो रेंज दिखाने के लिए होता है। डैश का यूज़ क्या होगा, वो रेंज दिखाने के लिए क्या आता है, सेपरेट वर्ड इनटू स्टेटमेंट। जैसे कि हो गया, देखिए डैश भी होता है, वो दो तरह का होता है, ई एन डैश होता है, ई एम डैश होता है। मतलब एम का हो गया, एम साइज का डैश हो गया, और एन हो गया छोटा साइज का डैश हो गया। तो ये हो गया 1880 से 1885, ये कि 5 से 10। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, रेंज बताया जा रहा है, किसी भी चीज़ का रेंज बताना, तो वहाँ पे डैश का यूज़ होता है। ई एम डैश आप लोग आगे पढ़िएगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हाइपन, जॉइन टू आवर मोर वर्ड इनटू कंपाउंड सेंटेंस, जॉइन टू आवर मोर वर्ड इनटू कंपाउंड सेंटेंस, जैसे इको फ्रेंडली, तो अब दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ना, दो कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ रहा है, इको फ्रेंडली हो गया, बुक लविंग हो गया, वेल नो हो गया, ये क्या हो गया, ये हाइफन का यूज़ होता है। हाइफन का यूज़ होता है कहाँ पे हो जाएगा, जॉइन टू आवर मोर वर्ड इनटू कंपाउंड टर्म, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क क्या होता है, जब किसी भी आदमी के बात को रिपीट वर्ड फॉर वर्ड बता देना, तो उसको बोलते हैं कोटेशन मार्क। क्या बोलते हैं उसको, कोटेशन मार्क बोलते हैं। किसी भी आदमी के बात को वर्ड टू वर्ड बोलना, जैसे कि उसने कहा मैं खा रहा हूँ, तो उसने कहा मैं खा रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ, उसको यहाँ पे वर्ड टू वर्ड बता देना, मैं खा रहा हूँ ये बीच में आएगा, उसके बाद वर्ड टू वर्ड बता दिए, तो ये क्या हो जाएगा, कोटेशन मार्क, वर्ड फॉर वर्ड। आगे देख लेते हैं हम लोग एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी का जो यूज़ होता है वो पॉजेसिव केस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, मतलब किसी भी आदमी के अधिकार बताने के लिए एपस्ट्रॉफी का यूज़ होता है, किसी भी आदमी का अधिकार बताने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आई एम इस तरह नॉर्मली होता है, लेकिन हम जो लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, तो ये इस तरह लिखा जाएगा, ये साइन ऑफ एपस्ट्रॉफी होगा, ठीक है, ये साइन ऑफ एपस्ट्रॉफी हो गया। यू आर को इस तरह शॉर्ट में लिखा गया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म कह दीजिए। लेटर्स, तो ये लेटर्स ऐसे लिख सकते हैं, हु इज़ तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, पॉजेसिव के अधिकार दिखाने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में, ठीक है। आगे देखिए हम लोगों का है, आगे हम लोग का है जो इसका यूज़ मैथ में भी ज़्यादा होता है, ज़्यादातर मैथ में होता है। पैरेंथेसिस हो गया, उसके बाद ब्रैकेट हो गया, उसके बाद हो गया ब्रेसेज हो गया, उसके बाद इलिप्स हो गया। देखिए पैरेंथेसिस का जो यूज़ होता है वो होता है किसी भी सेंटेंस में एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए दिया जाता है। किसके लिए, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। जैसे कि यहाँ देख लीजिए हम सेंटेंस लिखते हैं, राम लिव्स इन पटना हो गया। अभी हम बीच में लिख देंगे माई बेस्ट फ्रेंड, क्या हो गया, माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, पैरेंथेसिस कर दिए। तो ये जो एक्स्ट्रा जानकारी दिया जा रहा है, राम लिव्स इन पटना, ये तो फुल सेंटेंस मेरा पूरा मीनिंग मिल रहा है, लेकिन बीच में जो माई बेस्ट फ्रेंड का जो हम एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, तो इसको हम पैरेंथेसिस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग का ब्रैकेट, जो क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्रैकेट में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन आपको मिला या एडिटर की बात जुड़ा, तो ये क्या हो गया, ब्रैकेट हो गया। जैसे द टीचर सेड वर्क हार्ड इफ़ यू वांट टू सक्सेस, तो लास्ट में जो आया इफ़ यू वांट टू सक्सेस, तो उसमें क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं ब्रेसेज का जो यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है कई चीज़ों का ग्रुप दिखाने के लिए। जैसे कि सेट ऑफ वॉवेल हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ई आई ओ यू, तो इसको जो हम लोग घेरेंगे, तो इससे घेरेंगे ब्रेसेज से, क्या किससे जोड़ेंगे, साइन ऑफ ब्रेसेज से जोड़ेंगे। उसके बाद देखिए इलिप्स जो होता है, ये होता है जब कोई भी चीज़ वाक्य में अधूरा हो, तो शब्द को छोड़ दिया गया है, तो वहाँ पे यूज़ होता है इलिप्स का यूज़ होता है। क्या यूज़ होगा, इलिप्स का यूज़ हो जाएगा वहाँ पे।
जैसे कि कोई नंबर लिखे 1 3 5 उसके बाद डॉट 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 दे दिए एन तक, तो ये क्या हो जाएगा, इलिप्स का यूज़ हुआ यहाँ पे। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचुएशन मार्क कर दीजिए। यस, सबसे पहला क्वेश्चन है यस ही सेड आई विल बी होम बाय 10। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहला जो है यहाँ पे क्या है, यस। यस मतलब किसी की बात है, किसी की बात है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कोटेशन मार्क लग जाएगा। यहाँ पे कोटेशन मार्क लग जाएगा, यहाँ पे कोटेशन मार्क लग गया। उसके बाद ही सेड मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लाउज हो गया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा। यहाँ पे कॉमा लग गया। आई विल, तो आई विल मतलब ये कंट्रैक्टेड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या लग जाए, अपस्ट्रॉफी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अपस्ट्रॉफी। आई विल बी होम बाय 10, आई विल बी होम बाय 10, तो यहाँ पे भी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा कोटेशन मार्क, यहाँ लग जाएगा कोटेशन मार्क लग जाएगा। कोटेशन मार्क शुरू में लगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोटेशन मार्क लगा, और लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस खत्म हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ही डील्स इन 3 कार्स XYZ। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, कार्स हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉलन लगेगा। कॉलन का यूज़ हुआ। कॉलन मतलब ऊपर एक फुल स्टॉप और नीचे एक फुल स्टॉप, दोनों सेम ही होता है। कॉलन हो गया। XYZ मतलब 3 अलग अलग कार्स का नाम दिया जा रहा है, तो मतलब क्या अलग अलग है, तो यहाँ पे कॉमा लगेगा तीनों में। तो ये पहला कॉमा हो गया, दूसरा कॉमा हो गया, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द टीचर कमेंटेड दैट हेयर स्पेलिंग वाज पुअर, तो यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक हो गया एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, तो पुअर यहाँ पे क्या लग जाएगा, कॉमा लग जाएगा। लता रिप्लाइड, लता ने कहा, ऑल द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर पुअर स्पेलर्स। लता रिप्लाइड, यहाँ पे डिपेंडेंट कॉलेज हो क्लाउज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कॉमा का यूज़ होगा। ठीक है, कॉमा का यूज़ होगा। ऑल द, तो ये लता की बात डायरेक्ट कहा जा रहा, ऑल द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली आर पुअर स्पेलर्स, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कोटेशन मार्क लग जाएगा। कोटेशन मार्क देखिए, कोटेशन मार्क है, यहाँ पे कोटेशन का चीज़ से शुरू हो रहा है, क्यों से, तो यहाँ पे उल्टा क्यों लिखा जा रहा है ना, कोटेशन मार्क, तो यहाँ पे पुअर स्पेलर्स से लास्ट में कोटेशन मार्क यहाँ लगा, दोनों से सेम हो गया। कोटेशन मार्क क्या होता है, किसी भी बात जो कहता है ना, उसके फर्स्ट में और अंत में लगता है। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस जब खत्म हो जाए फुल स्टॉप का यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है देयर इज़, यहाँ पे क्या है, देयर्स यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंट्रैक्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या है, किस चीज़ से यूज़ हुआ है, यहाँ पे अपस्ट्रॉफी का यूज़ हुआ है, अपस्ट्रॉफी। देयर इज़ नो रूम फॉर ईयर सेव्ड द इंजीनियर, इंजीनियर की बात है ना, पूरा बात किसका है, सेव द इंजीनियर। तो यहाँ पे देयर इज़ नो रूम फॉर ईयर, ये इंजीनियर ने कहा, तो यहाँ पे जो बात कहा है इंजीनियर, उसके बात को डायरेक्ट कहा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या, कौन सा साइन का यूज़ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क हो गया, कोटेशन मार्क का यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे कोटेशन मार्क उल्टा क्यों दिखाया जा रहा है, देयर इज़ नो रूम फॉर ईयर सेड द इंजीनियर, तो लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तो यहाँ पे ये सबसे आसान है, यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, सेवरल कंट्रीज पार्टिसिपेट इन एयरलिफ्ट, इटली, बेल्जियम, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे देखिए एयरलिफ्ट के बाद क्या दिया जा रहा है, एग्जाम्पल दिया रहा है, तो जहाँ पे एग्जाम्पल दिया जाता है तो वहाँ पे कॉलन का यूज़ होता है। क्या यूज़ होगा, कॉलन का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बता दिए, कॉलन दे दिए, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसी तरह यहाँ बताया जा रहा है। और यहाँ पे क्या लग जाएगा, तो यहाँ पे कॉलन का यूज़ हुआ,
कॉलन ऊपर एक डॉट और नीचे एक डॉट हुआ, ठीक है। तो एयर लिफ्ट के बाद कॉलन लग जाएगा, उसके बाद इटली। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सेमी कॉलन लग जाएगा, बेल्जियम सेमी कॉलन लगेगा यहाँ पे। उसके बाद फ्रांस हो गया सेमी कॉलन, और उसके बाद लास्ट में क्या लग जाएगा, फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि सेंटेंस मेरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये अगला वीडियो वॉइस का आएगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। थैंक यू, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।